G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आज से केरल में होगी शुरू। सबको महफूज, सस्ती, मेयारी अद्वियात और आलात फराहम करने पर दी जाएगी तवज्जो। हंगामी हालात और अद्वियात के शोबे में ताउन को मजबूत बनाने पर भी की जाएगी बातचीत। सांसद खेल महाकुंभ का दूसरा मरहला आज से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में होगा शुरू। वजीर आजम मोदी वर्चुअल तरीके से करेंगे इफ्तिताह। नौजवानों को इंडोर और आउटडोर गेम्स में अपनी सलाहियतों को दिखाने का मिलेगा बेहतरीन मौका। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से होंगे मालदीव और श्रीलंका के 3 रोजा दौरे पर। दोनों ममालिक के साथ 2 फरीकी मुआहदों पर होंगे दस्तखत। श्रीलंका के वजीर खारजा से भारत श्रीलंका शराकत दारी पर होगी बातचीत। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए भारत में किसानों को दिया जा रहा है सोलर वाटर पंप और ग्रीन अमोनिया। तवानाई के मरकजी वजीर आर.के. सिंह की दाउस में हो रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से तरक्की याफ्ता ममालिक से अपील। तरक्की पजीर ममालिक में छोटे किसानों की मदद करके खुराक के निजाम में लाएं तब्दीली। यूक्रेन में सदर के मुर्शीद ने दिया इस्तीफा। नेप्रो शहर में रूसी मिसाइल मार गिराने के दौरान 40 से ज्यादा अफराद की हलाकत का अखलाकी तौर पर खुद को माना जिम्मेदार। हैदराबाद में भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का पहला मैच आज। रोहित शर्मा की कप्तानी में जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी टीम इंडिया। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों की नजर डालते हैं। भारत की G20 सदारत के तहत हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज से 20 जनवरी तक केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में होगी। सेहत और खानदानी बहबूद की वजीर मुमलिकत भारती प्रवीण पवार और मरकजी वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा वी मुरलीधरन इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। इसमें मरकजी सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण के अलावा इंडोनेशिया और ब्राजील के नुमाइंदे अपने ख्यालात पेश करेंगे। 3 रोजा इजलास में बुनियादी तौर पर 3 तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसमें सेहत से मुताल्लिक हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारी और रद्द-ए-अमल, तिब के शोबे में ताउन को मजबूत बनाना और आलमी सेहत की हिफाजत में मदद के लिए डिजिटल हेल्थ इजादात पर बात की जाएगी। इजलास में G20 रुकन ममालिक के नुमाइंदे, खुसूसी मंदुबीन और मुताल्लिका बैनुल-अक़वामी तंजीमें शिरकत करेंगी। डिजिटल हेल्थ और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पर भी बात की जाएगी। सेहत की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ई-संजीवनी और आयुष्मान भारत जैसे डिजिटल हेल्थ स्कीमों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। भारत इस वक्त G20 ट्रोइका का हिस्सा है, जिसमें इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल हैं। ये पहला मौका है कि 3 तरक्की पजीर और उभरती हुई मईशतों को ट्रोइका में शामिल किया जाएगा। G20 ममालिक के नुमाइंदे तिरुवनंतपुरम पहुंच गए हैं। रिवायती अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया। केरल जनूबी भारत की खुशहाल और विरासत की मेजबानी और नुमाइश के लिए तैयार है। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप के इजलास में आने वाले मेहमानों को मिलेट यानी मोटे अनाज से बना खाना भी पेश किया जा रहा है। मिलेट में बाजरा है, खिचड़ी है, रागी और साथ में सादा कढ़ी भी पेश की जा रही है। ये बाजरा का खिचड़ी है, ये बाजरा का खिचड़ी है जो, और ये हमारा रागी पायसम है जो अपने इंडिया का सबसे अच्छा हेल्थी अनाज है। ये जो G20 का शुभ अवसर पे हमारे यहाँ भारत में आए हैं, उसके स्पेशल में उन लोग को सर्व किया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। जो इंडिया का सबसे अच्छा अनाज है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हर चीज़ के लिए अच्छा है, इनको खिलाया जा रहा है। प्लेन कड़ी, जिसमें कड़ है, कड़ी ये भी, इसमें भी वो एनी स्पाइसी डिश वेरी हेल्थी है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे मरहले का इफ्तिताह करेंगे। सांसद खेल महाकुंभ का इनाकाद उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मुनक्किद किया जा रहा है। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का इनाकाद 2 मरहलों में किया जा रहा है। खेल महाकुंभ के पहले मरहले का इनाकाद गुज़िश्ता बरस 10 दिसंबर से 16 दिसंबर के दौरान किया गया और दूसरे मरहले का इनाकाद आज से 28 जनवरी के दौरान किया जाएगा। इस खेल महाकुंभ में कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेल मुकाबलों का इनाकाद किया जाता है। इसके अलावा मजमून नवीसी, मुसव्वरी, रंगोली बनाना जैसे मुकाबलों का भी इनाकाद किया जाता है। सांसद खेल महाकुंभ एक अनोखी पहल है जो जिला बस्ती और उसके आसपास के इलाकों के नौजवानों को अपनी खेल की सलाहियत दिखाने का मौका फराहम करती है और उन्हें खेल को मुस्तकबिल में एक मुतबादिल की शक्ल में अपनाने के लिए तहरीक देती है। उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का इनाकाद किया जा रहा है। बस्ती के मेंबर पार्लियामेंट हरीश द्विवेदी ने कल प्रोग्राम वाली जगह का दौरा किया। हरीश द्विवेदी ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि इस खेल महाकुंभ का मकसद देही इलाके से ताल्लुक रखने वाले खेलों और खिलाड़ियों को फरोग देना है। 18 तारीख से 28 जनवरी तक बस्ती शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में इसका उद्घाटन होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे और बस्ती के खिलाड़ियों को, विद्यार्थियों को और आमजन को संबोधित करेंगे। बस्ती के गांव-गांव में सांसद खेल महाकुंभ की चर्चा भी है और जो उद्देश्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को और ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराया जाए, उनको विभिन्न प्रकार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए, उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उस दिशा में बस्ती सांसद खेल महाकुंभ पूरी तरह से सफल है। और बीजेपी की मजलिस आमला की मीटिंग कई अहम तजावीज़ और नए अज़्म के साथ खत्म हो गई। मजलिस आमला ने पार्टी सदर जेपी नड्डा की मुद्दत कार बढ़ाने का फैसला किया। और दाउस में आलमी इक़्तिसादी फोरम से भारत ने तरक्की याफ्ता ममालिक से तरक्की पजीर ममालिक के लोगों के लिए खुराक के निज़ाम को तब्दील करने और छोटे किसानों की मदद करने की अपील की है। भारत की तरफ से मरकजी वजीर तवानाई RK सिंह ने इस बारे में भी बात की कि किस तरह हुकूमत हिंद किसानों की मदद करके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में बड़ा किरदार अदा कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 53वां इजलास इस वक्त दाउस में जारी है। मरकजी वजीर तवानाई RK सिंह ने इंटरप्ले ऑफ फूड, एनर्जी एंड वाटर सेशन में कहा कि भारत में किसानों को लाखों सोलर वाटर पंप फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही काफी मकदार में ग्रीन अमोनिया पैदा करने के काबिल हो जाएगा ताकि अमोनिया का दरामद को रोका जा सके। उन्होंने मीटिंग को साफ तवानाई की मुंतकली में भारत की अब तक की पेशरफ्त और साथ ही नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट, ग्रीन स्टोरेज, हाइड्रोजन मिशन, तवानाई की हिफाजत, सप्लाई चेन के मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में बताया और सरमायाकारी के इम्कानात समेत दीगर मामलात का भी जिक्र किया। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर आज से मालदीव और श्रीलंका के 3 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। मालदीव के अपने दौरे के दौरान मिस्टर जयशंकर सदर इब्राहिम मोहम्मद सोलेह से मुलाकात करेंगे और वजीर खारजा अब्दुल्ला शाहिद के साथ बातचीत करेंगे। उनके दौरे में 2 तरफा तरक्याती ताउन के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। नीज भारत के ताउन से कई बड़े प्रोजेक्टों का आगाज होगा जो मालदीव की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में मुआविन साबित होंगे। जनवरी 2021 और मार्च 2022 में श्रीलंका के दौरों के बाद वजीर खारजा का श्रीलंका का ये तीसरा दौरा है। श्रीलंका और भारत नजदीकी इत्तेहादी हैं। दौरे के दौरान जयशंकर सदर रानिल विक्रमासिंघे और वजीर आजम दिनेश गुणवर्धने से मुलाकात करेंगे। वो वजीर खारजा के साथ भारत श्रीलंका शराकतदारी के तमाम पहलुओं पर भी तबादला ख्याल करेंगे और इसे तमाम शोबों में मजबूत बनाने के लिए जरूरी इक़दाम करेंगे।
मालदीव और श्रीलंका दोनों बहरे हिंद के खित्ते में भारत के अहम समुद्री पड़ोसी हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पहल सबके लिए सिक्योरिटी और तरक्की और पड़ोसी पहले में एक खास मुकाम रखते हैं। वजीर खारजा का दौरा इस बात का सबूत है कि भारत मालदीव और श्रीलंका के साथ अपने करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात को अहमियत देता है। गंगा विलास के गैर मुल्की सयाहों ने कल पटना के तारीखी गोलघर और बिहार म्यूजियम का दौरा किया। बिहार म्यूजियम में गैर मुल्की सयाहों ने सकाफती प्रोग्रामों से लुत्फ उठाया। सयाहों ने म्यूजियम में आसार कदीमा की अहमियत वाली अशिया को भी देखा। गोलघर का दौरा करने के बाद सयाहों ने कहा कि वो यहाँ आकर बहुत खुश हैं। इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस सफर को आसान बनाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। इस बारे में मजीद मालूमात के लिए हमारे नामानिगार चंद्रशेखर ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास के सर्वे इंस्पेक्टर आरसी पांडे से खुसूसी बातचीत की। एमवी गंगा विलास पटना से अब सिमरिया की ओर बढ़ रहा है और किस तरीके से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यहाँ पर काम कर रहा है कि सुरक्षित यात्रा को लेकर के। हमारे साथ इस समय सर्वे इंचार्ज हैं आरसी पांडे जी, उनसे पूछते हैं। सर, अभी ये जो यात्रा है चल रही है जो ये अभी कहाँ आज पड़ाव करने वाली है और फिर कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? अभी आज का हमारा पड़ाव बाढ़ होगा। जो है बाढ़ हम लोग रुकेंगे 893 चैनल है, 955 से चले हैं तो गंगा विलास जा रहा है। इसके लिए हम अभी जो है 2 ट्रक और एक हमारा सर्वे जहाज चल रहा है। और ये गंगा क्रूज को कितना सेफ्टी से कैसे निकालें, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। पानी कहाँ कैसे है क्या है हम तो अपना सिस्टम से देखते हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि सेफ्टी से उस क्रूज को पहुँचाया जाए। फिर आगे ये बढ़ेगा डिब्रूगढ़, जो कि 52 या 54 डेज का इसकी यात्रा है। तो ये पानी का भी कितने लेवल पे चल रहा होगा और यहाँ पे जो जलीय जीव होते हैं, जैसे कहते हैं कि उनको भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर भी ध्यान दिया जाता होगा। तो ये पूरा सिस्टमेटिक तरीके से यात्रा जो चल रही है, इनमें सभी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है? बिल्कुल, पूरा इसको मेंटेन किया जाता है। और खास करके जैसे डॉल्फिन होती हैं, जैसे हमारे जहाज चल रहा है ना, तो इसके आवाज़ से वो लोग डीप वाटर में चले जाते हैं। जैसे इस समय हम चल रहे हैं, यहाँ 4 से 5 मीटर पानी है। हमारा जो है क्रूज चल रहा है, मेरे को जो है केवल 1.5 मीटर की आवश्यकता है। हमने देखा कि जो यहाँ के जो लोकल फूड्स हैं या फिर जो फल हैं या फिर और जो जरूरी सामान है, वो आपकी सहायता से आप लोग डॉक तक पहुँचा रहे हैं वहाँ। उसके बाद फिर उन लोगों को कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उस प्रकार की चीज़ें भी देखी जाए। कार्गो का भी हमारा चल रहा है। अभी जैसे RN टैगोर जो है, एक इस समय जो है कंटेनर लेकर के आज बनारस से सेल करके इधर आ रहा है कलकत्ता के लिए। तो यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि पब्लिक को जितना सहूलियत हो उतना हम लोग दें। जो जलीय मार्ग है, इसमें जिस प्रकार से यात्रा इस प्रकार से हो रही है, आपको लगता है इससे टूरिज्म बढ़ेगा और लोग भी इसमें आएंगे? अब ये जो है जैसे फर्स्ट एक बार ये चल जाएगा, तभी तो विदेशी सैलानी आ रहे हैं। कुछ हम लोग का प्लानिंग और चले, जैसे कि उसमें जो हमारे इंडियन है वो भी चलेंगे। ये भी यात्रा जल्दी प्रारंभ होगी। ये थे आरसी पांडे जी, जो कि यहाँ पे सर्वे इंचार्ज है। उनका कहना है कि साइंटिफिक तरीके से इसका पूरे तरीके से पहले निरीक्षण किया गया है, उसके बाद यात्रा शुरू हुई है और इसमें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो यात्रियों को, उसका भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अपने कीनिया के दौरे के दौरान नैरोबी यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि नौजवानों में कुछ नया करने की नई सोच, तवानाई और अज़्म देखकर खुशी होती है। आज की पुरुम्मीद दुनिया में नौजवानों का अहम किरदार है। इस मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने नौजवानों को तरक्की और बहबूद की सिमत हुकूमत हिंद की मौसर पॉलिसी इक़दाम के बारे में बाखबर कराया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह हुकूमत की पहल स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया नौजवानों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां ला रहे हैं। अपने खिताब से पहले ओम बिरला ने नैरोबी में महात्मा गांधी के मुजस्समे पर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये देखकर खुशी हुई कि कीनिया के लोग गांधीयाई अक़दार के बारे में बहुत पुरजोश हैं। यहाँ महात्मा गांधी का मुजस्समा भारत की यादगार और कीनिया के दरमियान तारीख़ी रवाबित को वाज़ेह करती है।
मुंबई मेट्रो की लाइन 2A और 7 का काम मुकम्मल हो चुका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को इन दोनों लाइनों का इफ्तिताह करेंगे। हमारे नामानिगार शिशिर सेलार ने मेट्रो लाइन का जायजा लिया। वासियों के लिए एक नई सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुंबई दौरे में जो है मेट्रो 7 और मेट्रो 2A जो लाइंस है मुंबई मेट्रो की उसका जो है लोकार्पण करेंगे। तकरीबन अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन होगी। इसी मेट्रो के जरिए अगर देखा जाए तो ये पश्चिमी उपनगरीय प्रदेश है मुंबई का, और जहाँ पर हम देख पाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतें होती है। लेकिन इसके बाद अब देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर मेट्रो लाइन शुरू हुई, तकरीबन 35 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जहाँ पर मेट्रो लाइन शुरू होगी, और यहाँ पर जो है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास ये मेट्रो लाइन है किस प्रकार से होगी हम देख रहे हैं इस वक्त जो कि स्टेशन पर है। इस मेट्रो का जो है लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। खासतौर पर जैसे मैंने कहा आपको कि जो पश्चिमी उपनगर है खासतौर पर उसके लिए जो ये पूरी लाइन बनाई गई है, और इसीलिए मेट्रो 2 की बात करें 2A और 7 की तो ये खास होगा। हालांकि किस प्रकार से मेट्रो का रूप यहाँ पे देखा गया, आप देखा सिटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पे की गई है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ यहाँ पे लगाई गई है, साथ ही साथ LED पैनल बिठाए गए हैं, और LED पैनल्स पे जो स्टेशंस है ये स्टेशंस यहाँ पर बताए गए क्योंकि जो यात्रीगण यहाँ पे प्रवास करेंगे हालांकि उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ जिस प्रकार से डोर ओपनिंग है, डोर क्लोजिंग है, ये यहाँ पर की गई है। महिलाओं के लिए एक खास कोच यहाँ पर जो है रिजर्व रखा गया। और साथ ही साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात करें तो अगर बात करें कितना महत्वपूर्ण यह मेट्रो लाइन है तो खास तौर पर अगर बात करें तो जो पश्चिमी उपनगर है मुंबई का काफ़ी व्यस्ततम उपनगर है, और ऐसे में इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरे एक तरफ जहां पर अगर बात करें तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी भीड़ होती है, और ऐसे में जब ये मेट्रो लाइन ओपन होगी तो इसका सीधा असर मुंबई वासियों को होगा। चूँकि इस रूट से अगर देखा जाए तो ट्रैवल करना काफ़ी आसान होगा। पहली बात जिस प्रकार से हम पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ऐसे में इस वक्त मुंबई वासियों के पास लाइफलाइन तो ज़रूर है, लेकिन लाइफलाइन के साथ रोड के जरिए प्रवास कर सकते हैं। लेकिन अब जब मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी तो मेट्रो के जरिए भी लोगों को इसका लाभ मिलेगा और लोग जो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। कैमरमैन कपिल के साथ शिशिर सेलार, DD न्यूज़, मुंबई। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी में कैडेट्स को सनसनीखेज जिंदगी गुजारना सिखाया जाता है, और इसके तहत ही कैडेट्स घुड़सवारी सीख पाते हैं। जी हां, मुल्क भर के एनसीसी के घुड़सवार कैडेट्स के दरमियान नई दिल्ली में एक मुकाबले का इनेकाद किया गया। एनसीसी के यौम जमहूरिया कैंप में मुनक़िदा हॉर्स शो में घुड़सवार एनसीसी कैडेट्स ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर घुड़सवारी के मुकाबले दिखाने आए और लोगों को मसरूर कर दिया। कैसे, बता रहे हैं हमारे नामानिगार गिरीश निशाना इस खुसूसी रिपोर्ट में। एनसीसी की घुड़सवारी प्रतियोगिता में दिल्ली निदेशालय के कैडेटों ने बाजी मारी है। कैडेट कपिल हैं बेस्ट राइडर अवार्ड। सबसे पहले तो सर मैं अपने पीआई स्टाफ को और बाकी अपने भाइयों को जिन्होंने सर सपोर्ट किया है, बहुत आगे तक पहुंचाई। नेशनल की सब तैयारी कर रही है वैसे तो सर, अब देखते हैं क्या होता है, और बढ़िया लग रहा है सर। बेस्ट राइडर बॉयज और DGRBC ट्रॉफी लेके। बेस्ट राइडर गर्ल्स में साक्षी तंवर ने, कितनी खुशी हो रही है? बेस्ट बहुत खुशी हो रही है, आज इतनी मेहनत करने के बाद आज ये ट्रॉफी मुझे मिली है, तो मैं सभी का आज थैंक यू से दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हमारे गलैया सर है, AK सिंह सर है, और बलजी सर जो थे हमारे, वो भी हमारे मतलब उन्होंने कितनी मेहनत की, इतने दिन रात लगे रहे, और आज हमें ये मुकाम मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। आगे चलकर क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? सर अभी तो राइडिंग में ही हमारा थोड़ा फोकस रहेगा, बिकॉज इतना मेहनत किया है उसमें, तो थोड़ा उसी में इसलिए थोड़ा उसमें आगे देखेंगे अभी। और भी कुछ कैडेट है, आप बताइए कितनी खुशी है जब घोड़े पे सवार होते हैं, कैसी फीलिंग आती है? सर बहुत खुशी होती है क्योंकि घोड़े के साथ हमारी भी बॉन्डिंग होती है। इतनी प्रैक्टिस के बाद जब कुछ मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग होती है, और पीआई स्टाफ ने बहुत सपोर्ट किया हमें, और इसके लिए उनको बहुत दिल से थैंक यू है। बाकी इस मुकाम तक पहुंचे, आगे भी जाएंगे। कैडेट काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें घुड़सवारी में मौका मिला है। अभी तो केवल अपने ये देश के लिए कर रहे हैं, आगे इनकी तमन्ना है कि ये विदेशों में जाकर भी भारत का परचम लहराएं। कैमरामैन हरजीत बाबा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। मौसम ने कोहरे से भले ही कुछ राहत दी हो, लेकिन सर्दी अभी इम्तिहान ले रही है।
दिल्ली समेत पूरे शुमाली भारत में शदीद सर्दी और सर्द लहर जारी है। आने वाले दिनों में भी इससे राहत की कोई उम्मीद नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शुमाल मगरबी भारत की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से आइंदा हफ्ते दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और यूपी में हल्की से औसत बारिश हो सकती है। इसके अलावा सर्द हवाएं चलने से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते आने वाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाइस 21 जनवरी से पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाएगी। बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला 25 जनवरी तक जारी रहेगा। नाज़रीन, सफाई एक ऐसी आदत है जिसे अपनाने से हम न सिर्फ सेहतमंद रहते हैं बल्कि अपने आसपास के इलाके को भी खूबसूरत बनाते हैं। ऐसा एक नज़ारा नोएडा के सेक्टर 28 में देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा मसला जो है वो है प्रदूषण का, और जाड़ों के दिनों में प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। आज हम नोएडा के सेक्टर 28 में इस थीम पार्क में मौजूद हैं, जहां जन सहभागिता का आपको ऐसा उदाहरण देखने को मिलेगा जो आपको प्रदूषण से भी बचाएगा, पर्यावरण संरक्षण भी करेगा। जी हाँ, आपको लेकर चलते हैं इस थीम पार्क में और देखते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरह से प्रदूषण से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं थीम पार्क में। क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी स्वच्छता की आदत आपको पर्यावरण प्रदूषण से भी बचा सकती है? जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है नोएडा सेक्टर 28 के वासियों ने। यहाँ जन सहभागिता से जो मुहिम की शुरुआत हुई है उसने यहाँ के लोगों को प्रदूषण से निजात दिलाने में काफी मदद की है। In that we found the water bodies, they are the best remedy to control the PM 2.5 pollution. अगर आप पानी को स्टैटिक रखोगे वो इतना यूजफुल नहीं है जब तक आप उसमें डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी उसको डिस्टर्ब करके ऊपर उठाइए फाउंटेन की वजह से। So we put it a disruptive technology for this. तो अब जब तक वो पानी नहीं जाएगा उस पानी को एटमाइज करिए। एटमाइज का मीनिंग सादे वर्डों में उसमें मिस्ट बनाइए, उसमें ओस बनाइए, इतना पानी करिए कि वो एरोसोल में टर्न हो जाए। और उसके बाद में वो पानी अगर आप स्प्रिंकल करेंगे, छिड़का देंगे, तो वो जो ड्रॉपलेट है बहुत जल्दी नज़दीक आ जाएगा, ज़मीन पर आ जाएगा। अगर उसमें एरोसोल बनाएंगे, मिस्ट बनाएंगे एटमाइज फोर्स से, तो वो कुछ मिनटों के लिए रुका रहेगा एटमॉस्फेयर और वो मूव करेगा। और जब वो मूव करेगा तो आपके जो डस्ट पार्टिकल हैं और उसमें कुछ एक पॉल्यूटेंट गैसेज हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें वो सब ऑब्जॉर्व होंगी और वो नीचे आएंगे। ये है कर्नल नारा और उनकी ब्रिगेड। ये लोग कचरे को धन में बदलने के प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए कचरे को रिसाइकिल करके खाद बनाते हैं। इस खाद से जहां पार्क में मौजूद पौधों को नई जान मिलती है, तो वहीं बची हुई खाद को बेचकर जो पैसा प्राप्त होता है उसे पार्क के सौंदर्यीकरण पर लगाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के नजरिए से यहाँ पर हर दिन पौधारोपण होता है। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन के सदर के मुशीर ओलेस्की अरेस्तोच ने इस्तीफा दे दिया है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुशीर ओलेस्की ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन के एयर डिफेंस नेप्रो शहर में एक रूसी मिसाइल को मार गिराया और इसकी वजह से ये मिसाइल एक इमारत से टकरा गया। मिसाइल के टकराने से 44 अफराद हलाक हुए जबकि मुतादिद अफराद लापता बताए जाते हैं। और ब्राजील में प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर ने कुछ मुजाहिरीन के खिलाफ नए इल्जाम आयद किए हैं, जिन्होंने अक्टूबर के इंतखाबात में साबिक सदर बोल्सोनारो की शिकस्त के खिलाफ एहतजाज करने के लिए सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया था। प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त की कि कांग्रेस में तोड़फोड़ करने वाले 39 मुद्दा अलेहान को एक एहतियाती तदबीर के तौर पर कैद किया जाए और उनके 7.7 मिलियन डॉलर की जायदाद को बतौर मुआवजा जब्त कर लिया जाए। इत्तलात के मुताबिक मुखालफिन पर मुसल्लह मुजरिमाना एसोसिएशन, जमहूरी कानून को पामाल करने की पुरतशद्दुद कोशिशों, बगावत करने और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात आयद किए गए हैं।
8 जनवरी को ब्राजीलियन कांग्रेस सदारती महल और सुप्रीम कोर्ट पर हमलावरों के हमले के बाद 1000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया था। वियतनाम में बदउनवानी के खिलाफ जारी मुहिम के दरमियान सदर गोइन जोआन फुक ने मंगल को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। फुक ने इस वक्त इस्तीफा दिया जब हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी ने उन पर वजीर आजम रहते हुए अपने जेर कंट्रोल एहलकारों की तरफ से खिलाफ वर्जियों और गलत कामों का इल्जाम लगाया। जब फुक पर अपने वुजरा के जरिए गैर कानूनी काम करवाने का इल्जाम लगा तो कई दीगर वुजरा को भी अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। इससे कबल सदर फुक के मातहत काम करने वाले 2 नायब वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया था। साबिक वज़ीर आज़म फुक ने 2021 से सदर का ओहदा संभाला। 69 साला फुक ने 2016 से अप्रैल 2021 तक वियतनाम के वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी हैं। और नाजरीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात। नाज़रीन, अखबारात की जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा हमारे समाज की सुर्खी है सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यूपी के वजीर आला के साथ मुलाकात की। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। चीन में केमिकल प्लांट में भयानक धमाका हुआ है, 5 अफराद हलाक हो गए और 34 जख्मी बताए जा रहे हैं। और अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। अगली खबर है रवां बरस हज के दौरान खवातीन ड्राइवर चलाएंगी हरमैन ट्रेन। और अब आइए नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा के ये खेल की सफ़े की सुर्खी है बॉक्सिंग की दुनिया का सबसे बड़ा हैवी वेट बॉक्सर थे मोहम्मद अली पर एक मजमून इस अखबार ने शाये किया है। और अगली खबर पर भी नजर डाल लेते हैं। धूप निकलने के बावजूद बर्फीली हवाओं से जिंदगी दुभर हुई है। आलू, गोभी, पालक, गाजर, बैंगन, मूली, टमाटर समेत दीगर फसलों को मनफी असर उन पर पड़ रहा है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है राजधानी में सर्द लहर का सिलसिला जारी, हल्की बारिश होने का इम्कान आज बताया जा रहा है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। पुराने पेंशन सिस्टम के निफाज के बारे में आरबीआई का इंतबाह जारी किया गया है। तो नाजरीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायजा। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। रोहित शर्मा की जेर क़यादत टीम अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी क्योंकि टीम इंडिया ने हाल ही में श्रीलंका को जबरदस्त शिकस्त दी थी। ताहम मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। दूसरी जानिब कीवीज के लिए मुश्किल वक्त हो सकता है क्योंकि ईश सोडी, टिम साउडी, केन विलियमसन और ट्रेंट बाउल्ट समेत अहम खिलाड़ी सीरीज के पहले मैच के लिए दस्तयाब नहीं हैं। न्यूजीलैंड के घरेलू सीरीज 3 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे पर मुश्तमिल होगी। T20 सीरीज का आगाज 27 जनवरी से होगा और 1 फरवरी को खत्म होगा। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से जीतकर भारतीय टीम के हौसले और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर।
तो नाजरीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।